जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कई सारा वीडियो बना रखे हैं, एसएसटी का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। आप सब जाके देखिए। और आज साइंस का लास्ट चैप्टर हो रहा है, क्योंकि ये अब समाप्त हो जाएगा। पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं। आप सब जाके देखिए कि बिहार बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटता है कि नहीं आपसे। चलिए चालू कर रहे हैं। आज हम चालू कर रहे हैं इसको। देखिए आज हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। पहला है कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कहाँ पाया पाया जाता है। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अपमार्जक के रूप में ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। अगला देखिए वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं। पहला है मांसाहारी, दूसरा है शाकाहारी, अगला है स्वपोषी, अगला है सर्वभक्षी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वभक्षी। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है हरे पौधे, तापक्रम, जल या सौर ऊर्जा। तो आपको हम बता दें इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य का ऊर्जा सभी को मिलता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हो, भाई भाई ये हो, या कोई भी जानवर हो या कोई भी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है आपके पास क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा से बोला है कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। पहला उपभोक्ता, उत्पादक, अगला है अपघटनकर्ता, अगला बोला सूक्ष्म उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, क्या? उत्पादक। पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है ना सूर्य के प्रकाश से, इसीलिए उत्पादक। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है पार्क, दूसरा है फुलवारी, अगला है कृषि भूमि, अगला है समुद्र। तो आपको हम बता दें कि इसमें क्या हो जाएगा, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि इसमें जीव भी वास करता है और पेड़ पौधा भी है और जल भी है, सभ्य कुछ इसके अंदर है, इसीलिए। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पहला है जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी होता है। इसमें हम आपको जैसे बता दें तो देखिए इसमें क्या होता है कि जलमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल, ये जो है तीनों मंडल यहाँ रहता है। इसमें अब हिम मंडल भी आ गया। इस सब मिल के क्या बनता है? पर्यावरण। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं हम सब। क्या कह रहा है इसका न बता दिए, घो नंबर आंसर होगा। अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान बोला है कि सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं। पहला पारिस्थितिकी तंत्र, वायुमंडल का, स्थल मंडल का या जल मंडल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर को। अगला है जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। पहला है जल मंडल, दूसरा स्थल मंडल, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र, अगला है वायुमंडल। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, अगला है तृतीयक उपभोक्ता, अगला है खो और गो दोनों। तो आपको याद रखना है खो और गो दोनों होगा, घो नंबर आंसर होगा। अगला देखिए बोला किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीव से बनता है। पहला आहार श्रृंखला, अगला बोला आहार जाल, अगला बोला पोषण स्तर, अगला बोल रहा है पिरामिड। तो आपको हम बता दें 11 को हो जाएगा को आहार श्रृंखला। अगला देखिए कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है शैवाल, जीवाणु, कवक या खो और गो दोनों।
तो 12 का आंसर हो जाएगा खो और गो दोनों। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्थान पर रखी जाती है? प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीयक पोषण स्तर, तृतीयक पोषण स्तर, चतुर्थक पोषण स्तर। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो की तृतीयक पोषक स्तर। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे मछलियाँ किस स्थान पर रखी जाती है? तो तृतीयक। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है प्राथमिक उपभोक्ता से, अपमार्जक से, अगला है द्वितीयक उपभोक्ता से, उत्पादक से। तो 14 का आंसर हो जाएगा घो। आगे चलते हैं, अगला बोल रहा है कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है पोषी स्तर, अगला है अपमार्जक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? गो, पोषी स्तर। अगला बोला एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? बोला 1, 3, 8, 4। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, 4। अगला बोल रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? 50%, 100%, 1%, 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र 1%। आगे चलते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? 1%, 10%, 50%, 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 10%। अगला बोला अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? प्राथमिक, बोला उत्पादक, पहले है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, अगला है तृतीयक उपभोक्ता। तो 19 का आंसर आपको मारना इस तरह से आएगा, तो आपको मारना है उत्पादक में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव अनमनीकरणीय पदार्थों का है? पहला है पेपर, घास, पॉलीथीन, अगला है सब्जी के छिलके, लकड़ी, प्लास्टिक, अगला है डीडीटी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, अगला है पेड़ पौधे का मृत शरीर, कपास, वहित मल। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, डीडीटी, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। अगला चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन बोला है ओजोन का निर्माण होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो बोला है ओजोन का निर्माण होता है, बोला है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों से, ऑक्सीजन के 2 अणुओं से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। अगला बोला है CFC का व्यापक उपयोग होता है। तो पहला नंबर आंसर दिया है एयर कंडीशनों में, अगला बोला है रेफ्रिजरेटरों में, बोला जेट इंजनों में, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, घो हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत के क्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? पहला है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला है इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी। अगला देखिए कह रहा है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है? CFC, बोला है रेरोसॉल, ओजोन छिद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन छिद्र। चलिए, आप सबका पूरा हुआ ये चैप्टर, और आगे हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सब अगर क्वेश्चन चाहते हैं देखना तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद।